जय हिंद। आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिवर्स बायस। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। उसमें हमने फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस के बारे में बतलाया था कि लेकिन उसको हमने डिटेल डिस्कशन फॉरवर्ड बायस का किया था। लेकिन आज हम यहाँ रिवर्स बायस का डिटेल डिस्कशन करेंगे। रिवर्स बायस कहने का मतलब क्या है सर? यदि पीएन जंक्शन में जो पी लेयर है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और जो एन लेयर है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, तब हम पीएन जंक्शन को क्या बोलते हैं? रिवर्स बायस बोलते हैं ना सर। देखो इधर पहले हमने बताया था कि यदि ये हमारा पीएन जंक्शन है, ये पीएन जंक्शन है, पी एन, ठीक है, पीएन जंक्शन, इसको यदि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, तब हम इसको क्या बोलते हैं सर? रिवर्स बायस बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो रिवर्स बायस में हमारा क्या होता है सर? जैसे मान लो हम थोड़ा सा बताते हैं कि ये हमारा जंक्शन है, पीएन जंक्शन है, ठीक है। अब हम बता देते रहे हैं सर, ये मान लो कि ये मेरा डिप्लेशन लेयर है, ठीक है, ये डिप्लेशन लेयर है। डिप्लेशन लेयर में आपका क्या होगा? नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन। अब आपका क्या होगा? होल होगा यहाँ ना सर, होल होगा, आपका होल होगा, यहाँ देख लो, ये होल होगा। हमने ऐसा बतलाया था। ये आपका मान लो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, माने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या है कि जब हम इसको, ये हमारा पी टाइप है, एन टाइप है। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है। ये देखो मेरा डिप्लेशन लेयर है, ये आपका क्या है सर? डिप्लेशन लेयर है, ठीक है। और जब हम इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पी को जोड़ देंगे और एन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, तो देखो तो फ्री इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट होगा? इधर अट्रैक्ट होगा, इधर अट्रैक्ट होगा। होल जो है जिस पर हम वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं, ये किधर अट्रैक्ट होगा? इधर अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल को। चूँकि हम होल पर वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज मानते हैं और इलेक्ट्रॉन पर हम नेगेटिव चार्ज मानते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा और आपका क्या होगा? होल का मूवमेंट आपका इधर होगा सर। इससे आपका क्या होगा कि आपका क्या होगा? ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो डिप्लेशन लेयर विड्थ आपका बढ़ जाएगा। माने जो चार्ज फ्री रीजन है, चार्ज फ्री रीजन आपका बढ़ जाएगा सर। तो चार्ज फ्री रीजन बढ़ जाएगा तो अब इधर से इधर जो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन जो है वो अब नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि डिप्लेशन लेयर का विड्थ और बढ़ गया। इसी डिप्लेशन लेयर के कारण आपका इलेक्ट्रॉन नहीं डिफ्यूज कर पाता है। यदि ये डिप्लेशन लेयर नहीं रहता तो आपका क्या होता? इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज कर जाता, और डिफ्यूज कर जाता तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाता, और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू तो कह सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। तो फॉरवर्ड बायस में यही हुआ था। फॉरवर्ड बायस में आपका केस में क्या होता है कि डिप्लेशन लेयर रिड्यूस हो जाता है। डिप्लेशन लेयर रिड्यूस होकर के आपका जीरो हो जाता है, बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस कर जाता है। तब आपका क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से आपका करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपका रिवर्स बायस के केस में आपका क्या है सर? डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ जाएगा। जब डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ जाएगा तो कह सकते हैं कि पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब पीएन जंक्शन का जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कोई करंट का कंडक्शन स्टार्ट होगा? नहीं स्टार्ट होगा, बिल्कुल नहीं स्टार्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि रिवर्स बायस के केस में आपका क्या होता है सर कि आपका डिप्लेशन लेयर विड्थ बढ़ जाता है, माने बैरियर पोटेंशियल आपका स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे आपका करंट कंडक्शन नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो आपका रिवर्स बायस पीएन जंक्शन का क्या इफेक्ट हो गया कि आपका डिप्लेशन लेयर विड्थ बढ़ गया, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज कर गया, आपका पीएन जंक्शन जो डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो ये आपका रिवर्स बायस डायोड का आपका क्या हो गया? प्रॉपर्टी हो गया। रिवर्स बायस पीएन जंक्शन का आपका प्रॉपर्टी होगा। लेकिन हम यहाँ देखेंगे वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन का वी आई कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? तो आइए हम आपको बताते हैं कि पीएन जंक्शन का वी आई कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा सर। अब देखिए, फॉरवर्ड बायस के केस में आपका क्या होता है? करंट फ्लो होता है, लेकिन रिवर्स बायस के केस में करंट फ्लो नहीं होता है। तो मान लो ना कि ये मेरा पीएन जंक्शन है, ये मान लो पीएन जंक्शन है, ठीक है, ये पीएन जंक्शन है, पी है सर, ये एन है, ये फॉरवर्ड बायस होगा। और ये हम एक और बना दे रहे हैं, ये कंडीशन हम दिखा दे रहे हैं रिवर्स बायस। ये रिवर्स बायस हो गया सर, पी हो गया, एन हो गया, ठीक है।
हम इसका भी आई कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। ये आपका भी हो गया, ये फॉरवर्ड करंट हो गया, ये रिवर्स करंट हो गया आई आर, ये रिवर्स वोल्टेज हो गया वी आर। कहता है कि जब आपका पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, पीएन जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस के केस में होता है तो उस कंडीशन में जंक्शन का रेजिस्टेंस क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, डिप्लेशन लेयर विड्थ घट जाता है, बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है। और जब हम सप्लाई वोल्टेज को क्या करते हैं, बैरियर पोटेंशियल के बराबर दे देते हैं तो आपका बैरियर पोटेंशियल बिल्कुल समाप्त हो जाता है, डिप्लेशन लेयर विड्थ समाप्त हो जाता है। अब यदि हम सप्लाई वोल्टेज को बैरियर पोटेंशियल से बढ़ाते हैं तो करंट कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, यही हो जाता है ना। माने अब जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट उतना तेज़ी से बढ़ता है। तो कहता है कि इसका जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है वो पीएन जंक्शन का सर वो इस तरह का होता है, ये इस तरह का होता है। ये आपका वी नोट है बैरियर पोटेंशियल, और जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है वो इस तरह का होता है, ये आपका वी बी आर। तो आप यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा कि ये क्या होता है। ये फॉरवर्ड करंट किसको बोलते हैं, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में रहता है तो आप जानते हैं कि करंट फ्लो होता है, करंट सर्कुलेट करना स्टार्ट होता है। तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो उस कंडीशन में डायोड से होकर के जो करंट फ्लो होगा, माने पीएन जंक्शन से होकर के जो करंट फ्लो होगा उसको हम फॉरवर्ड करंट बोलते हैं। समझ रहे हैं सर, उसको हम फॉरवर्ड करंट बोलते हैं। तो ये हमारा फॉरवर्ड करंट का डायरेक्शन होगा आई एफ, ठीक है, ये मेरा आई एफ होगा। तो यही मेरा फॉरवर्ड करंट है। लेकिन कहता है सर, कहिएगा सर आप ऐसे क्यों दिखा रहे हैं, तो कहता है देखो ये मेरा सप्लाई वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज माने ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, माने फॉरवर्ड वोल्टेज का जब वैल्यू जो है वो वी नोट से कम रहता है, माने बैरियर पोटेंशियल जो वी नोट है उससे कम रहता है, तब आपका डायोड से होकर नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है, नहीं के बराबर करंट फ्लो होता है। लेकिन जो ही आपका क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा होता है तो डायोड से होकर के तेज़ी से करंट फ्लो होता है। इसका मतलब है कि डायोड कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा। कहता है कि जो ही सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा हो गया तो आपका क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल से जो ही ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तेज़ी से ना होना शुरू हो जाएगा। तो अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन और तेज़ी से आपका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज कैरियर का मूवमेंट और बढ़ जाएगा, तो करंट और तेज़ी से बढ़ेगा, माने अब करंट लीनियरली बढ़ेगा। तो वही कह रहा है कि जब आपका सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू बैरियर पोटेंशियल से कम होगा तो डायोड से होकर नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है। समझ रहे हैं, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। माने आपका जब सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू बैरियर पोटेंशियल से कम है तो डायोड में बहुत कम करंट फ्लो हो रहा है, माने डायोड का रेजिस्टेंस आपका क्या है, ज़्यादा है। लेकिन जो ही हम क्या करते हैं सर, जो ही क्या करते हैं वोल्टेज का वैल्यू बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तेज़ी से स्टार्ट हो जाता है। तेज़ी, पिछला क्लास में सब बताए हैं। तो जब तेज़ी से स्टार्ट होगा तो करंट भी तेज़ी से बढ़ेगा, तो इसी को हम फॉरवर्ड करंट बोलते हैं। माने बैरियर पोटेंशियल के बाद इसको नी वोल्टेज भी बोलते हैं, नी वोल्टेज माने जो ही सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू नी वोल्टेज और टर्न ऑन वोल्टेज बोलते हैं। टर्न ऑन माने डायोड यहाँ ऑन हो गया, ऑन हो गया कहने का मतलब अब करंट डायोड से होकर के आपका लीनियरली बढ़ रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, तो इसको टर्न ऑन भी वोल्टेज बोलते हैं। माने डायोड यहाँ ऑन हो गया, माने ऑन हो गया माने करंट कंडक्ट करना शुरू कर दिया, माने उससे करंट फ्लो होना शुरू हो गया, उसी को टर्न ऑन। ऑन होना का ना मतलब स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब नहीं जल जाता है, माने आपका सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो उसी तरह आपका क्या है सर कि इसको ये जो वोल्टेज है इसको टर्न ऑन नी वोल्टेज बोलते हैं या टर्न ऑन वोल्टेज बोलते हैं। समझ रहे हैं। और नी वोल्टेज और टर्न ऑन वोल्टेज जो होता है वो बैरियर पोटेंशियल के ऑलमोस्ट बराबर होता है, माने बैरियर पोटेंशियल के ही बराबर होता है। माने जब आपका क्या होता है सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू फॉरवर्ड वोल्टेज का वैल्यू वी एफ का बराबर, वी एफ का जो वैल्यू है वो जब वी नोट से बड़ा हो जाएगा तब आपका क्या हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर समाप्त हो जाएगा, बैरियर पोटेंशियल समाप्त हो जाएगा। माने अब आपका डायोड जो है वो कंडक्टर बन गया, अब उसमें करंट तेज़ी से फ्लो होगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, करंट बढ़ेगा। लेकिन ये जो करंट है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इस करंट को लिमिट करने के लिए क्या करते हैं, डायोड के सीरीज में हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। डायोड के सीरीज माने पीएन जंक्शन के सीरीज में क्या कर देते हैं, एक हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इस रेजिस्टेंस का मेन काम है फॉरवर्ड करंट को लिमिट करना, क्योंकि आप जानते हो आई बराबर होता है वी बटा आर। तो
तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम जाएगा ना जी। वही क्या करता है कि अब यहाँ के बाद तो आपका क्या ऐसा डायोड का रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया, बहुत कम हो जाता है, तो कम हो जाएगा तो करंट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, तो उस हाई करंट के कारण आपका क्या हो जाएगा, जो पावर लॉस होगा वो ज़्यादा होगा। I²R पावर लॉस हमने बतलाया था। तो ये किस रूप में अपीयर होता है, हीट के रूप में। तो हीट ज़्यादा डेवलप होगा तो डायोड जल ना जाएगा, इसीलिए इस करंट को लिमिट करने के लिए, कम करने के लिए हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये है आपका डायोड का फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। लेकिन अब हमारा जब डायोड रिवर्स पीएन जंक्शन जब रिवर्स बायस में होता है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है सर, चूँकि रिवर्स बायस में है तो डिप्लेशन लेयर विड्थ तो आपका क्या होता है, बहुत वाइड होता है, डिप्लेशन लेयर विड्थ वाइड होता है, माने इधर से इधर कोई चार्ज कैरियर का मूवमेंट नहीं होता है। हाँ, कोई चार्ज कैरियर का मूवमेंट नहीं होता है। इधर आपका होल है सर, और इधर आपका क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन ई है। तो कोई चार्ज कैरियर का मूवमेंट नहीं होगा तो करंट तो फ्लो नहीं होगा। तो करंट फ्लो नहीं होगा तो कहिएगा सर आप ऐसे दिखाइएगा, इधर रिवर्स वोल्टेज है, देख लो ये रिवर्स वोल्टेज VR है, मैंने उल्टा वोल्टेज अब लगा दिया। रिवर्स कहने का मतलब उल्टा, VR मैंने जैसे जैसे VR बढ़ा रहे हैं तो करंट तो कुछ नहीं बढ़ेगा। तो करंट का एक्सिस है IR रिवर्स, तो खाली ग्राफ तो ऐसे ही होना चाहिए, इसी एक्सिस पर होना चाहिए नहीं। लेकिन कहिएगा सर कि ग्राफ थोड़ा नीचे से दिखाए हैं, इसका मतलब रिवर्स करंट का वैल्यू इतना है। ये देखो, ये फॉरवर्ड करंट का एक्सिस है, ये फॉरवर्ड करंट का वैल्यू मेजर करेगा, और ये रिवर्स करंट का एक्सिस है, रिवर्स करंट का। कहिएगा सर कि जब आपका क्या है, रिवर्स बायस में डायोड है तो करंट का एक्सिस यहीं से जाना चाहिए, लेकिन आपने तो दिखाया है कि करंट ऐसे जा रहा है, माने कुछ ना कुछ रिवर्स करंट का वैल्यू है। तो ये कहाँ से आ गया? तो हाँ, इसका रीज़न क्या है ना कि सर, कि आप जानते हो कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो थर्मल एनर्जी के कारण डेवलप होता है, टेम्परेचर के कारण डेवलप होता है। तो होता क्या है कि इधर तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपका इलेक्ट्रॉन है, और इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, और बीच में आपका डिप्लेशन लेयर है, माने आयन है। तो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है ना, कुछ बॉन्ड यहाँ टूट जाता है। बॉन्ड टूट जाने के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाता है। माने ये जो आपका डिप्लेशन लेयर है सर, डिप्लेशन लेयर में थर्मल एनर्जी के कारण रूम टेम्परेचर पर 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर पर यहाँ कुछ बॉन्ड टूट जाता है। तो अब आयन ना रह कर अब क्या हो गया, वहाँ क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट हो जाएगा। अब वो क्या हो गया, वो जो आपका थर्मल एनर्जी के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट हुआ, वो क्या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो वो माइनॉरिटी क्या चार्ज कैरियर क्या होता है, जंक्शन को क्रॉस कर जाता है। अब जब जंक्शन को क्रॉस कर जाएगा तो बैटरी लगा हुआ है, तो क्या मूवमेंट शुरू हो जाएगा, माने अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में शुरू हो जाती है। चूँकि इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, समझ रहे, इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, और कुछ बॉन्ड यहाँ टूट चुका है, माने यहाँ जो आयन था, माने यहाँ नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन, थर्मल एनर्जी के कारण यहाँ कुछ बॉन्ड टूट जाने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट होता है। अब वो क्या करता है, जंक्शन को क्रॉस कर जा रहा है और बैटरी लगा हुआ है, तब क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। माने वो जो थर्मल एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन डेवलप हुआ है उसका मूवमेंट अब स्टार्ट हो जाएगा। जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा और रिवर्स कनेक्टेड बैटरी है, तो उस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो जाएगा, तो करंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो वो क्या होता है, उस कंडीशन में जो करंट फ्लो होता है उसको बोला जाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। माने वो आपका जो करंट होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होता है। वो बैटरी लगाने से नहीं, बैटरी लगा दिए फिर भी आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का मूवमेंट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो हो रहा है। और ये जो करंट देखो, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन इसके मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये भी कांस्टेंट है, इसलिए इस करंट को हम रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। ये जो करंट देख रहे हो ना, ये जो इतना करंट है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट है। देखो रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन आपका इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब है रिवर्स जो सैचुरेशन करंट है, जो रिवर्स लीकेज करंट है, इसको रिवर्स लीकेज करंट लीक इसलिए बोलते हैं
क्योंकि थर्मल एनर्जी के कारण कुछ बॉन्ड टूट जाता है, कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस कर जाता है, माने लीक कर जाता है, और उसी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो जंक्शन को क्रॉस किया है उसके कारण आपका डायोड में रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, जिसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। सैचुरेशन कहने का मतलब है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, माने वो कांस्टेंट हो गया। तो देखो ना, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा जो करंट है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लीकेज के कारण हुआ है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो जंक्शन को क्रॉस कर गया उसके कारण फ्लो हो रहा है, और ये आपका हमेशा फिक्स है, देखो ये चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट या रिवर्स लीकेज करंट बोलते हैं। ये जो रिवर्स लीकेज करंट होता है ना, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होता है। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो इसका मतलब है रिवर्स लीकेज करंट भी टेम्परेचर पर डिपेंड होगा। माने टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उतना माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डेवलप होगा, और जितना माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डेवलप होगा उतना मूवमेंट होगा, और जितना मूवमेंट होगा करंट का वैल्यू उतना ज़्यादा हो जाएगा। माने आप यदि टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इसका ग्राफ नीचे से हो जाएगा, और यदि टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इसका ग्राफ नीचे से हो जाएगा। माने जैसे जैसे आपका रिवर्स, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ेगा, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ेगा तो आपका क्या होगा सर, रिवर्स लीकेज करंट बढ़ेगा। और ये जो रिवर्स लीकेज करंट है वो रिवर्स वोल्टेज से ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, माने टेम्परेचर का फंक्शन होता है, थर्मल एनर्जी का फंक्शन होता है। लेकिन एक ऐसा समय आता है, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने से आपका क्या होता है ना कि बॉन्ड के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर, बढ़ता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे ना, तो ये तो कांस्टेंट है सर, करंट कांस्टेंट है, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के अंदर है उसका काइनेटिक एनर्जी काफ़ी बढ़ जाता है, और रिवर्स वोल्टेज के एक पार्टिकुलर पॉइंट पर वो आपका बहुत सारा बॉन्ड जो है वो माने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड तोड़ करके बाहर आ जाता है, माने पूरा अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज कैरियर का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। माने आपका जब चार्ज कैरियर का मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से शुरू हो जाएगा तो करंट काफ़ी तेज़ी से इस डायरेक्शन में आपका फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो जिस रिवर्स वोल्टेज पर ऐसा होना शुरू हो जाता है उसको ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। माने अब जंक्शन ब्रेक डाउन कर गया, माने डिप्लेशन लेयर ख़त्म हो गया। तो इस हैवी रिवर्स लीकेज करंट के कारण क्या होता है कि आपका जो पीएन जंक्शन डिवाइस है वो बर्न कर जाता है। हमने क्या बोला कि जब आपका डायोड क्या है कि रिवर्स बायस में, पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में है, तो क्या होता है कोई करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस कर जाता है, जिसके कारण आपका क्या होता है, एक रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, जिसको हम रिवर्स लीकेज करंट बोलते हैं। लीकेज इसलिए बोलते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो हो रहा है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, थर्मल एनर्जी पर डिपेंड करता है, इसलिए आपका क्या वो थर्मल एनर्जी पर डिपेंड करता है, रिवर्स वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है। मैंने रिवर्स वोल्टेज कितना बढ़ा लो उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन जो ही टेम्परेचर बढ़ाओ जाओगे वो तुरंत शिफ्ट कर जाएगा नीचे, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और शिफ्ट कर जाएगा नीचे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डेवलप होता है, समझे। लेकिन जब वोल्टेज बढ़ाते जाइएगा ना, तो जो बॉन्ड के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा, और रिवर्स वोल्टेज के एक पार्टिकुलर पॉइंट पर सब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ करके बाहर आ जाएगा, और जो ही बॉन्ड तोड़ करके बाहर आ जाएगा तेजी से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और होल का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। जब मूवमेंट शुरू हो जाएगा तो करंट काफ़ी तेज़ी से ना बढ़ेगा जी, और करंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा तो इसी को बोलते हैं आपका क्या होता है, ब्रेक डाउन करंट बोलते हैं। मैंने ब्रेक डाउन के बाद मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, मैंने डिप्लेशन लेयर समाप्त हो गया। अब जब चार्ज कैरियर का मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से होगा, और चूँकि रिवर्स बायस के केस में रेजिस्टेंस तो हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस हाई करंट, तो पावर लॉस क्या होगा, ज़्यादा। हाई रेजिस्टेंस हाई करंट, पावर लॉस बहुत ज़्यादा होगा, तो हाई हीट के कारण आपका क्या होगा, पीएन जंक्शन डिस्ट्रॉय कर जाएगा, डैमेज हो जाएगा, बर्न कर जाएगा। इसलिए कहते हैं जो नॉर्मल जो हमारा पीएन जंक्शन ये जो होता है नॉर्मल, जो आपका इसको क्रिस्टल डायोड भी बोलते हैं, जो नॉर्मल डायोड होता है पीएन जंक्शन जो डायोड होता है ये आपका फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करता है, रिवर्स बायस में वर्क नहीं करता है। रिवर्स बायस के केस में ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद क्या हो जाएगा, वो बर्न कर जाएगा, समझ रहे हैं। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है,
वैसा रिवर्स वोल्टेज, वह मिनिमम रिवर्स वोल्टेज जिस पर आपका क्या होता है कि जंक्शन ब्रेक डाउन कर जाता है, जिस पर आपका डिप्लेशन लेयर ब्रेक डाउन कर जाता है, उसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। नी वोल्टेज किसको बोलते हैं, माने आपका टर्न ऑन वोल्टेज बोलते हैं, किसको बोलेंगे, तो जिस फॉरवर्ड वोल्टेज पर, देखो ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, फॉरवर्ड, तो जिस फॉरवर्ड वोल्टेज पर डायोड में कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है उसको टर्न ऑन वोल्टेज बोलते हैं और नी वोल्टेज बोलते हैं। क्लियर? तो आशा करता हूँ कि आपको रिवर्स बायस समझ में आ गया होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया होगा। एक कैरेक्टरिस्टिक में जान लीजिएगा, ये आपका क्या होगा, ये फॉरवर्ड करंट, ये आपका रिवर्स लीकेज करंट जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होता है, रिवर्स वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन एक पार्टिकुलर वैल्यू पर, रिवर्स वोल्टेज के एक पार्टिकुलर वैल्यू पर जंक्शन डिस्ट्रॉय कर जाता है, डिप्लेशन लेयर आपका डिस्ट्रॉय कर जाता है, जिसके कारण चार्ज कैरियर का मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण आपका रिवर्स डायरेक्शन में काफ़ी हैवली करंट फ्लो होता है। और इस हैवी रिवर्स लीकेज करंट के कारण डायोड में पावर लॉस ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर डेवलप होता है, हाई हीट डेवलप होता है, जिसके कारण आपका पीएन जंक्शन डैमेज हो जाता है। क्लियर? तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम आपको ले करके आएंगे डायोड, कि डायोड क्या होता है, और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि समझ में आया या नहीं, ज़रूर कमेंट करके बतलाएंगे। धन्यवाद।